मैं कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं भिवंडी में, सुनो आप। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहां कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा अल्लाह भी जाया तो बोले भारत में आ गए, एक कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अबे तू मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या यह बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा अदा किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक, उन्होंने कहा था यह बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इसको? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग आए। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए, आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, सब मुगल आए, मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए, मुगलों की वजह से रोटी महंगी हो गई, मुगलों की वजह से दूध महंगा हो गया। अरे सब हम ही जिम्मेदार है, तुम तो दूध के दूल्हे हो। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, आप नहीं है ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप नहीं है, कोई और है। हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है, वो बादशाह थे। बादशाहों का ताल्लुक दीन से नहीं होता, जो खलीफा होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। ये बादशाह थे, इनका क्या प्रॉब्लम था? हमारा इख्तिदार बाकी रहे। वो बादशाह थे, अपने में मंदिर तोड़े। तो फिर इसका भी जवाब सुन लो। ये जो अशोका का पोता था, पुष्यमित्रा सिंघा, कौन थे? अशोका के पोतरे को किसने मारा? और यही शख्स ने 40,000 बुद्धिस्ट इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। चलो बोलो, इस पे झूठ है क्या? बोलो, इस पे झूठ है क्या? कौन था पुष्यमित्रा सिंघा? बताओ।
नहीं बोलेंगे। अब जब सुनेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अशोका के पोते को हराने वाला कौन था, नाम बोलो। नहीं बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब बात करे कि बोलेंगे इनू करे। अच्छा फिर क्या जेन्स का इख्तिदार नहीं था भारत में? क्या शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स में तसादुम नहीं हुआ? क्या तारीख तुम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो? अरे उन जाहिलों के सामने अपनी जहालत दिखाना। असदुद्दीन ओवैसी के सामने जहालत मत दिखाओ, तुमको आईना दिखा दूंगा मैं, याद रखो। बोलो अशोका के पोते को किसने मारा था? कौन मारा था अशोका के बेटे को? बोलो। नहीं बोलेंगे। शाम सूंघ जाएगा इनको। बोलेंगे नहीं मुगल मुगल। अबे रात में मुगल, दिन में मुगल, बैतुल खला में मुगल। कभी निकलो तारीख से। तारीख यह है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है। और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये मुगलों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 400 AD यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में यह अनटचेबिलिटी शुरू की गई। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। ह्यून सांग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते। काली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे। और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना। मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बोलेंगे ए क्या बोलता है? तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? बोला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी RSS वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाए।